हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस जो कि हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखने में टफ लगता है लेकिन बहुत ही इजी वे में बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है। हमने कहा कि जिसके दिनों की संख्या दी हुई रहे उसके दिनों की संख्या लिख देंगे। ए 40 दिन में कर सकता है तो 40 दिन को हमने लिख दिया, ठीक है। वह 5 दिन काम करता है और शेष काम बी को 21 दिन में करता है। देखिए बी के दिनों की संख्या नहीं दी हुई है, लिखा हुआ शेष काम। ए 40 दिन में कर सकता है, वो 5 दिन तक काम करता है, लेकिन उसके बाद काम जो है ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कितना सिंपल है। जब सिर्फ ए के दिनों की संख्या दी हुई है तो ए के दिनों की संख्या जितनी दी हुई है उतनी ही हम मान लेंगे वर्क है, टोटल वर्क, ठीक है। ये मान लेंगे टोटल वर्क जितने इसके दिनों की संख्या है उतने ही टोटल वर्क मान लेंगे। तो हम इसके एक दिन का वर्क कैसे निकालते हैं, तो इस 40 इस टोटल वर्क को इसके दिनों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 40 को 40 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, यानी एक दिन में ये 1 वर्क करता है। और ये कितना दिन वर्क करता है, 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना वर्क कर लेगा, 5 वर्क डन कर लेगा। 5 वर्क हो गया, बचा कितना, 40 वर्क टोटल था, बचा कितना, 35 वर्क, बचा 35 वर्क। इसको कौन करता है, बी करता है शेष काम को। देखिए 5 दिन करके ए छोड़ देता है, 5 दिन में 5 वर्क ए किया, छोड़ दिया। शेष काम को बी 21 दिनों में करता है। शेष काम 35 वर्क है, इसको करता है 21 दिन में 35 वर्क करता है। कौन, बी करता है, ठीक है, बी कर रहा है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा ये, एक दिन में, तो 35 बटा 21, ये 21 इधर डिवाइड में जाएगा तो 7 या 21, 7 × 5 = 35, यानी 5/3 वर्क, ठीक है, 5/3 वर्क। देखिए एक दिन में ये कितना वर्क करता है, ये आ गया। एक दिन में ये कितना वर्क करता है, आ गया। पूछा जा रहा है अगर दोनों मिलकर के एक साथ ज्वाइंट काम करें तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो एक दिन का दोनों का वर्क आ गया ना, दोनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे। तो एक दिन में ये कितना वर्क कर रहा है। देखिए एक दिन में टोटल वर्क हो कितना रहा है, अगर ए और बी मिल के काम करे तो ए प्लस बी अगर मिल के काम करे तो कितना वर्क हो रहा है। तो ये तो 1 वर्क कर रहा है ए, और बी कितना कर रहा है, 5/3 वर्क, यानी 1 वर्क प्लस 5/3 वर्क। तो 3 × 3 और 5 8/3 वर्क एक दिन में हो रहा है। वर्क टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे एक दिन में 8/3 वर्क, टोटल वर्क कितना है वही ना पूछा जा रहा है। तो उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो 40 वर्क टोटल है, 40 वर्क। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक दिन में इतना वर्क हो रहा है तो 40 वर्क होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 इधर जाएगा, ठीक है, गुना 1 है, 1 रह जाएगा और ये नीचे आएगा 8/3, ठीक है, 8/3 नीचे। तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस 3 को ऊपर भेज दीजिए, गुना 3, ठीक है। 8 से काट दिए, 8 से 5 बार में 8 × 5 = 40, और इधर क्या बचा, 5 × 1 × 3, 5 × 5 दिया 15 दिन, यानी टोटल 15 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, तो टफ बिल्कुल भी नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे हमने निकाले थे एक बार फ्रेशली देख लेते हैं। तो 40 दिन में ए कर सकता है तो 40 दिन में 40 वर्क, सिंपल। तो एक दिन में 1 वर्क ए कर रहा है और फिर ये 5 दिन करके छोड़ दे रहा है, तो बच रहा है कितना वर्क, 35 वर्क। और इसको 21 दिन में बी कर रहा है, तो 21 दिन में 35 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 5/3 वर्क करेगा। तो ए और बी का कॉम्बाइंड वर्क कितना है, एक वर्क प्लस 5/3 वर्क, यानी 8/3 वर्क। तो एक दिन में ये दोनों 8/3 वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर देंगे वही पूछा जा रहा है। तो 40 वर्क करने में कितना दिन लेंगे, एक दिन में 8/3 वर्क, तो 40 वर्क करने में कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15 दिन आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इजी था। देखते हैं हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। सेम क्वेश्चन सिर्फ जो है अलग है दिनों की संख्या। देखिए ए एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, सिंपल लिख दिया हमने, ठीक है। तो 60 दिनों में कर सकता है, वह जो है 15 दिन तक काम करता है, फिर शेष काम को 30 दिनों में पूरा करता है। कौन, बी। ए 15 दिन तक काम करके हट जाता है, फिर शेष काम जो है उसको बी करता है 30 दिनों में, ठीक है। तो देखिए पूरे बी जो है, बी कितने दिनों में कर सकता है टोटल काम, ये नहीं है। अगर बी के टोटल काम रहता है तो बी का भी हम टोटल दिनों की संख्या लिख देते हैं, कितने दिन में टोटल काम कर सकता है, लेकिन वो शेष काम करता है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं बी का इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ए ही लिखा हुआ है कि इतने दिनों में टोटल काम कर सकता है, इसीलिए हम 60 दिन सिर्फ ए कर लिए हैं। तो जितना इसका दिन है उतना ही वर्क हम मान लेंगे। 60 दिन में कर सकता है तो 60 वर्क ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो इस 60 को साइड से डिवाइड करके निकालते हैं। हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, सब कुछ बताया हुआ है। तो 1 वर्क, ठीक है, एक दिन में ये 1 वर्क कर रहा है, तो 15 दिन तक ये काम करता है। तो एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो 15 दिन में कितना करेगा,
15 वर्क करेगा, तो 15 वर्क डन हो गया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 60 में से 15 चला गया, 45 वर्क। देखिए 45 वर्क बचा। अब ए काम नहीं कर रहा है, 15 दिन तक काम करके वो चला गया। अब कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। शेष काम को 30 दिनों में करना है। तो देखिए शेष काम कितना है, 45 वर्क। 30 दिन में 45 वर्क कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 45 और ये 30 इधर आ गया। ठीक है, 15 से काटिए, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी 3/2 वर्क, यानी कितना 1.5 वर्क। ठीक है, 1.5 वर्क। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, देखिए इंडिविजुअल दोनों के दिनों की संख्या, काम की संख्या निकल गया कि एक दिन में कितना काम करना है। तो एक दिन में ए 1 वर्क कर रहा है, एक दिन में बी 1.5 वर्क यानी 1.5 वर्क कर रहा है। तो पूछा जा रहा है दोनों मिल करके अगर काम करें तो टोटल वर्क को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का वर्क जो है वो कितना है, एक दिन का वर्क 1 वर्क प्लस 1.5 वर्क, यानी 1 प्लस 1.5 कितना 2.5, 2.5 वर्क। तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे, 60 वर्क टोटल है। तो 60 वर्क कितने दिनों में करेंगे, कैसे निकलेगा, तो 60 गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2.5 नीचे आएगा 2.5, ये पॉइंट हटाइएगा 0 इधर जाएगा, 25 से ये दोनों 0 कट जाएगा, 4 बार में 25 चौक 100, बचा कितना 6 गुना 4 यानी 24 दिन इन दोनों को काम करने में लगेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कैसे है कि ए एक काम को 80 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी के काम के दिनों की संख्या नहीं दी हुई है। ठीक है, कि टोटल वर्क कितने दिनों में करता है, नहीं तो हम बी के भी दिनों की संख्या ले लेते हैं। देखिए वह 10 दिन तक काम करता है ए ही। ठीक है, उसके बाद शेष काम वो चला जाता है, फिर शेष काम 42 दिनों में पूरा होता है। कौन करता है, बी करता है। तो दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए 80 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क हम 80 वर्क मान लेते हैं, यही है टोटल वर्क। तो इसके एक दिन का वर्क कितना निकलेगा, 1 वर्क निकलेगा। ये 10 दिन तक काम करता है, यानी 10 वर्क कितने क्या हो गया, डन हो गया। एक दिन में 1 वर्क, तो 10 दिन में 10 वर्क डन हो, 70 वर्क बचा। 80 वर्क टोटल था, इसमें 10 हो गया, 70 बचा। ठीक है, इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिनों में, 42 दिनों में कर रहा है। 42 दिनों में 70 वर्क कर रहा है ना, 42 दिन में शेष काम को बी कर रहा है, शेष काम 70 बचा है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 70/42। ठीक है, काटिए, 7 से काटते हैं, 7 6 का 42, 7 दहिया 70, फिर काटिएगा 2 से तो 5/3 आएगा, 5/3 वर्क। देखिए अब हमको ए के भी एक दिन का वर्क निकल गया और बी के भी एक दिन का वर्क निकल गया। ठीक है, 1 वर्क ए करता है और 5/3 वर्क बी करता है। तो टोटल काम यानी 80 वर्क अगर दोनों मिल के करें तो कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखिए एक दिन का ए प्लस बी का वर्क कितना है, 1 वर्क प्लस 5/3 वर्क, 5/3 वर्क यानी कितना वर्क, 3 और 3 8/3 वर्क, 3 और 5 8/3 वर्क ए और बी का। तो एक दिन में ए और बी मिल करके 8/3 वर्क कर रहे हैं। तो टोटल 80 वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 80 गुना 1 80। ठीक है, और ये 8/3 बाय में आएगा, 8/3। तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। और फिर ये 8 से कटेगा, 10 बार में 80 और ये बचेगा 10 गुना 3 यानी 10 तिया 30। 30 दिन में जो है ये कंप्लीट वर्क दोनों मिल के करेंगे तो पूरा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से इंडिविजुअल वर्क निकालने के लिए इतना वर्क करते हैं। एक दिन का ए का तो निकल गया, लेकिन बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है जब तक नहीं निकलेगा तब तक कैसे आप टोटल निकालिएगा। तो ये हो गया इजी। 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, सेम टाइप के हो सकते। उम्मीद है कि आपके जो है दिमाग में बैठ गया होगा। ये टाइप इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पिछले 3 क्वेश्चन से ये हट के है। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। कौन कौन, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितना दिन, दिनों की संख्या इनके काम की कितनी है, 12 दिन। ठीक है, और ए अकेले उस गड्ढे को 20 दिनों में भर सकता है। ए अकेले उस गड्ढे को 20 दिनों में भर सकता है, यानी ए के इंडिविजुअल दिन इतना दिन में कर सकता है और ए बी मिल करके इतना दिन में कर सकते हैं। तो जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 60। ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो एक दिन में ए और बी का इंडिविजुअल वर्क कितना, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 वर्क। एक दिन का इसका इंडिविजुअल वर्क 60 को 20 से यानी 3 वर्क। ठीक है, देखिए ए अकेले 3 वर्क कर रहा है और ए बी के साथ 5 वर्क कर रहा है, यानी बी कितना वर्क कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है ना। ए का 3 वर्क है शामिल यहाँ पर, तो बी का 2 ही वर्क है ना। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, यदि प्रतिदिन बी अकेले
आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर के गड्ढा भरने में कितना समय लेंगे। देखिए ए कितना वर्क कर रहा है अकेले, 3 वर्क, ठीक है, और बी कितना वर्क कर रहा है, 2 वर्क, एक दिन में 2 वर्क, क्योंकि एक दिन में 3 वर्क बी का है, इसमें ए और बी मिलकर के 5 वर्क कर रहे हैं, ए का 3 वर्क है तो बी का 2 वर्क है। बी हर दिन आधा काम कर रहा है, यानी एक दिन में ये एक ही वर्क कर रहा है, ठीक है, आधा दिन काम कर रहा है, पूरे दिन में 2 वर्क करता ना, तो एक दिन में अभी आधा दिन ही काम कर रहा है, यानी 1 वर्क ये कर रहा है, चूंकि ये आधा दिन काम कर रहा है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिल करके उस गड्ढे को भरने में कितना समय लेंगे। हर दिन अगर बी आधा काम करे तो आधा काम करे तो 1 वर्क करेगा, वो आधा दिन काम कर रहा है तो 1 वर्क, पूरे दिन में 2 वर्क कर रहा है तो आधे दिन में 1 वर्क करेगा, ठीक है। तो ए कितना वर्क कर रहा है एक दिन में, ए प्लस बी कॉम्बाइंड रूप से कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ए तो 3 वर्क कर रहा है, ये आधा आधा नहीं कर रहा है, आधा दिन नहीं कर रहा है, ये 3 वर्क टोटल कर रहा है एक दिन में, और ये आधा दिन ही काम कर रहा है तो आधा दिन में 1 वर्क होगा, ठीक है, यानी 3 + 1 कितना, 4 वर्क कर रहे हैं ये। तो पूछा जा रहा है कि टोटल 60 वर्क करने में कितना वर्क टाइम लगेगा, यानी गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क 60 है ना, तो 60 वर्क यहाँ पे वाट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 × 1 बटा ये 4 इधर जाएगा डिवाइड में, 4 से कितना बाद में कट जाएगा, 15 वर्क, यही आया क्या, 15 दिन। 60 से 4 से 60 जो है कट गया, हम दिनों की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो 15 दिन क्या है, इसका आंसर है 15 दिन में जो है, अगर बी आधा दिन ही काम करे तो दोनों मिल करके 15 दिन में गड्ढे को पूर्णतः भर देंगे। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.